अच्छा भाई, यहाँ पर हम अपने PHP और एजेक्स MySQL को यूज करके हम क्या कर रहे हैं, एक एडवांस लाइव सर्च वाला काम परफॉर्म करवाने जा रहे हैं। ठीक है, ये काम हम ऑलरेडी परफॉर्म करवा चुके हैं यहाँ पर अपने एजेक्स और jQuery वगैरह के थ्रू, PHP के थ्रू यहाँ पर। ठीक है, मतलब मैंने जो परफॉर्म करवाया था, ये पहले करवाया था एक सिंगल कॉलम के लिए। एक सिंगल कॉलम की जो वैल्यू होगी मेरे पास, वो मेरे पास क्या होगी, फैच होकर आएगी। लेकिन अब मुझे अगर एक ही टेक्स्ट बॉक्स में रहते हुए मल्टीपल कॉलम्स पर सर्चिंग वगैरह परफॉर्म करवानी हो, तो ये वाला काम कैसे हम परफॉर्म करेंगे। तो मैं आ जाता हूँ जरा अपने कोड में। और यहाँ पर अगर मैंने क्या किया हुआ है, एक टेक्स्ट बॉक्स लगाया हुआ है और एक मेरे पास यहाँ पर टेबल मैंने एक डमी बनाकर रखा हुआ है, जिसमें मेरे पास 4 कॉलम है, आईडी, नेम, क्लास और सेक्शन। ये वाला टेबल मैं ऑलरेडी यहाँ पर आकर क्रिएट कर चुका हूँ, उसमें जैसे मैंने 10 रॉज इंसर्ट करवाई हुई है। ठीक है, तो मैं क्या चाह रहा हूँ, इन्हीं कॉलम्स के अकॉर्डिंग मैं क्या परफॉर्म कर रहा हूँ, एक ही टेक्स्ट बॉक्स से सर्चिंग वगैरह मैं परफॉर्म कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पर आकर मैं फॉर एग्जाम्पल लिखता हूँ बी, तो मेरे पास देखें सेक्शन बी वाले भी मुझे डिस्प्ले करवा देगा, और जिनका मेरे पास बी से नाम स्टार्ट हो रहा है या कहीं पर भी बी आ रहा है, वो डिस्प्ले करवा देगा। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आकर लिखता हूँ 10, तो मेरे पास ये परफॉर्म करवाएगा क्लास के थ्रू। ठीक है, मतलब ये तीनों। और अगर मैं फॉर एग्जाम्पल 1 लिखता हूँ या 3 फॉर एग्जाम्पल लिख दिया, तो देख ये सिर्फ आईडी लेकर आएगा मेरे पास ये। ठीक है, तो आईडी से भी परफॉर्म करवा रहे हैं, नेम से भी, क्लास से भी और सेक्शन से भी। तो ये वाला काम मुझे एक ही टेक्स्ट बॉक्स में रहते हुए परफॉर्म करवाना है। तो यहाँ पर आकर मैं दिखा देता हूँ अपना फाइल वगैरह स्ट्रक्चर। तो ये मेरे पास टेक्स्ट बॉक्स है और ये मैंने कुछ 4 कॉलम इस पर क्रिएट कर रख लिए। ठीक है, सबसे पहला काम मैं कर रहा हूँ कि यहाँ पर आकर मैं क्या करता हूँ, jQuery का CDN लिंक भी मैंने यहाँ पर डाउनलोड करके अटैच करवा दिया है अपने फाइल में। सबसे पहला काम कर रहा हूँ कि मेरे पास जो टेक्स्ट बॉक्स है, इसको मैं एक आईडी दे रहा हूँ TXT सर्च के नाम से। TXT सर्च की मैंने इसको आईडी दे दी, और साथ साथ टी बॉडी जो है मेरे पास, उसको भी मैं एक आईडी दे दूंगा टी बॉडी की। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाता हूँ मैं अपने jQuery के CDN लिंक के बाद, और स्क्रिप्ट का टैग ओपन क्लोज करूंगा। और यहाँ पर आकर मुझे अपने jQuery के लिए सिंटैक्स को ओपन करना है, स्टार्ट करवानी है jQuery। मैंने यहाँ पर अगर किया $document.ready, और यहाँ पर आकर फंक्शन, राउंड ब्रैकेट के अंदर फंक्शन, फंक्शंस के राउंड ब्रैकेट, और उसके बाद यहाँ पर करली ब्रैकेट्स, और उसको मैं इस तरह से ओपन क्लोज करवा दूंगा करली ब्रैकेट्स को। ठीक है, तो यहाँ पर आकर सबसे पहला काम मुझे करना क्या है कि मेरे पास सर्चिंग परफॉर्म कब होगी, जब मैं यहां पर आता हूं अपने टेक्स्ट बॉक्स में। सर्चिंग परफॉर्म कब होगी, जब मैं यहां पर अगर कुछ टाइप करता हूं। अब चाहे वो मैं टेक्स्ट टाइप करूं या कोई नंबर टाइप करूं, जब मैं कुछ यहां पर अगर टाइप करता हूं ना, तब मेरे पास कोई ना कोई सर्चिंग को परफॉर्म करवाएगा। तो यहां पर मुझे फंक्शन कौन सा लगाना पड़ेगा, सॉरी इवेंट कौन सा लगाना पड़ेगा, ऑन की अप का। कि ऑन की अप जब मैं करता हूं, मतलब कोई भी की प्रेस करता हूं, तो उसकी वैल्यू जो मेरे पास टेक्स्ट बॉक्स में आ रही है, उसको गेट करना, और उसी के हिसाब से क्या परफॉर्म करवाना, सर्चिंग परफॉर्म करवाना। तो सबसे पहला काम मुझे करना है, अपने टेक्स्ट बॉक्स को मैं अपने गेट करूंगा, जिसकी आईडी है मेरे पास TXT सर्च। आईडी को कॉल करवाता हूं मैं हैश से। तो TXT सर्च मैंने कहा, उस पर एक इवेंट लगाना ऑन, और यहां पर मैं लगाऊंगा की अप, ऑन की अप। ठीक है, तो मैंने कहा जब ये कोई भी की उस पर प्रेस करता है, तो यहां पर एक फंक्शन आकर बना देना, और फंक्शन का नाम, टास्क मेरे पास क्या होगा कि वो इस टेक्स्ट बॉक्स में आने वाली वैल्यू को पहले कलेक्ट कर एक वेरिएबल में स्टोर करवा देगा। तो यहां पर मैंने एक वेरिएबल बनाया, मैंने कह दिया सर्च वैल्यू, और उसको मैंने क्या करवा दिया, मैंने कहा इसके अंदर जो सर्च वैल्यू वैल्यू मेरे पास आएगी, वो आएगी TXT सर्च डॉट वेल। मतलब इस टेक्स्ट बॉक्स में जो मेरे पास वैल्यू आ रही है, उसको क्या करना, कलेक्ट करवाना है इस टेक्स्ट बॉक्स से, और इस सर्च वैल्यू के वेरिएबल में जाकर स्टोर करवा देना। फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर आकर लिखा ए, तो ए सबसे पहले कहां जाएगा, ये इस सर्च वैल्यू के पास चला जाएगा, वेरी वेरी उसमें वैल्यू में स्टोर हो जाएगा जाकर। अब मुझे क्या करना है, अपना एजेक्स का फंक्शन कॉल करवाना है jQuery का। तो मैं यहां पर आकर लिखूंगा $.ajax राउंड ब्रैकेट्स, और राउंड ब्रैकेट्स के अंदर मैंने करली ब्रैकेट्स ओपन क्लोज किए, और यहां पर भी उसको मैंने इस तरह से ओपन करवा दूंगा। ठीक है, तो यहां पर मेरे पास क्या होगा, मैंने उसका प्रॉपर सेंटेक्स लिख दिया। अब मेरे पास ये जो फंक्शन होता है $.ajax का, ये मेरे पास कुछ पैरामीटर्स या आर्गुमेंट्स वगैरह ले रहता है। सबसे पहले मुझे पास करवाना है यहाँ पर URL। ठीक है, तो मैं यहाँ पर URL पास करवाऊंगा, और मैंने कह दिया जिस फाइल से बेसिकली मैं डेटा लेकर आना चाह रहा हूँ, मैंने कहा उस फाइल का मेरे पास नाम है fetch student.php। स्टूडेंट, fetch student.php कॉमा, सेकंड मेरे पास लेता है वो टाइप। टाइप, टाइप मेरे पास क्या हो जाएगी यहाँ पर, पोस्ट। ठीक है, थर्ड मेरे पास क्या लेगा वो, डेटा। डेटा मेरे पास होगा यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले अब डेटा में जो वैल्यू मेरे पास जाती है, कैसे जाती है, उसकी की और उसकी वैल्यू। तो यहाँ पर पहले मुझे की बतानी पड़ेगी। की मैंने कह दी फॉर एग्जाम्पल सर्च वैल्यू के नाम से की बना देता हूँ, और उसमें मेरे पास वैल्यू कहाँ से आएगी, इस सर्च वैल्यू वाले वेरिएबल से ही।
तो की का नाम और वैल्यू का नाम सेम हो सकता है, इसमें कोई इशू नहीं होता, कॉमा। ठीक है, तो लास्ट आर्ग्यूमेंट मेरे पास होगा सक्सेस। ठीक है, सक्सेस में क्या पास करूंगा, एक फंक्शन, और फंक्शन में एक पैरामीटर पास करूंगा, डेटा। ठीक है, और यहां पर आकर मैं फिलहाल अभी सक्सेस में मतलब रिस्पॉन्स में कुछ नहीं दे रहा, तो मैं आ जाता हूँ जरा सबसे पहले तो अपनी इस वाली फाइल पर, fetch student डॉट php पर। ये फाइल क्रिएट कर लेते हैं अगर, fetch student डॉट php। ठीक है, तो सबसे पहला काम मुझे क्या करना है, इसमें कनेक्शन बनाना पड़ेगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पर आकर कनेक्शन, कोई फाइल नहीं बनाई मैंने कनेक्शन की, यहीं पर कनेक्शन बना रहा हूँ। और MySQL अंडरस्कोर कनेक्ट, ये फंक्शन मेरे पास 4 आर्ग्यूमेंट लेगा, लोकल होस्ट, रूट, पासवर्ड एम्प्टी, और मेरे डेटाबेस का नाम मैंने यहाँ पर क्या रखा हुआ है, डीबी एजेक्स प्रैक्टिस। तो यहाँ पर डेटाबेस का नाम आ गया डीबी एजेक्स प्रैक्टिस। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, अपनी क्यूरी लिखनी है। तो यहाँ पर अगर मैं क्यूरी लिखूंगा, क्यूरी का वेरिएबल बना, उसमें क्यूरी मेरे पास क्या आएगी कि सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टीबीएल स्टूडेंट्स वेयर। मैंने कहा वेयर, अब ये मेरे पास आएगा पहले कॉलम का नाम, वेयर नेम जो मेरे कॉलम का नाम है लाइक, और यहां पर आकर मैं क्या लिखूंगा, वो वाली वैल्यू जो मुझे वहां से टेक्स्ट बॉक्स से रिसीव हो रही है। तो यहां पर आकर मुझे सबसे पहले क्या करवाना है, उस वैल्यू को कलेक्ट करवाना पड़ेगा। तो यहां पर आकर मैं कैसे कलेक्ट करवा लेता हूं, मैंने यहां पर आकर लिखा $_पोस्ट, और यहां पर आकर मैंने, अब यहां पर आकर मैं अपने टेक्स्ट बॉक्स का नाम देता था, लेकिन इस दफा मैं यहां पर क्या दूंगा, अपनी की का नाम। जो मैंने यहां पर अपनी डेटा में की का नाम दिया सर्च वैल्यू, वो वाली की का नाम यहां से कॉपी किया और यहां पर मैंने एज इट इज को कर दिया पेस्ट, और यहां पर मैं इसको स्टोर करवा दूंगा एक वेरिएबल में, मैंने कह दिया माई वैल्यू। ठीक है, फिर मैंने कह दिया माई वैल्यू, मैंने यहां पर लिखा माई वैल्यू ऑफ परसेंटेज। ठीक है, पहले सिंगल कॉलम पे परफॉर्म करके दिखाता हूँ, क्यूरी को एग्जीक्यूट करवाएंगे। मैंने कहा माई एसक्यूएल अंडरस्कोर क्यूरी, सबसे पहले पास हुआ कनेक्शन, फिर मेरे पास पास हुई क्यूरी। ठीक है, इस पूरी स्टेटमेंट को क्या कर दूंगा मैं, यहां पर रख देता हूं एक मैं रिजल्ट के वेरिएबल में, और यहां पर एक और वेरिएबल बना दूंगा रिकॉर्ड के नाम से, और उसको मैं कर दूंगा एम्प्टी। ठीक है, और यहां पर आकर क्या करूंगा, फॉर ईच लूप, और यहां पर आकर रिजल्ट एज रॉ। ठीक है, और यहां पर मेरे पास लगाऊंगा मैं यहां पर रिकॉर्ड वाले वेरिएबल को यहां पर कॉल करवाया डॉट, और यहां पर इक्वल टू, इसका मतलब क्या होता है, अपेंड। ठीक है, मतलब जितनी रॉस फैच हो रही है वो एक के बाद एक रॉस फैच होकर आएगी। अगर मैं सिर्फ इक्वल टू लगाता हूं तो मेरे पास जो लास्ट रॉस को सर्च रिजल्ट में मिलेगी इस क्यूरी से सिर्फ वही वाली आएगी, लेकिन मैं क्या चाह रहा हूँ, एक के बाद एक रॉ वो डिस्प्ले करवाता रहे मुझे। ठीक है, तो यहां पर मैं लगाता हूँ इसलिए अपेंड, और यहां पर अगर मैं क्या करूंगा, मुझे क्या चाहिए, अब यहां पर रॉस चाहिए, तो सबसे पहले मेरे पास क्या आएगा, टीआर का टैग। यहां पर टीआर का टैग ओपन किया। ठीक है, उसके बाद यहां पर मेरे पास आएगा टीडी, टीडी का टैग यहाँ पर ओपन किया, साथ क्लोज किया, और यहाँ पर मैंने कहा $रॉ के अंदर जो मेरे पास सबसे पहला, अब मेरे पास ये जो पहला टीडी है वो टारगेट कर रहा है मेरे पहले टीएच को। मेरा पहला टीएच कौन सा है, आईडी का, तो मैंने यहाँ पर आकर लिख दिया आईडी। ये आईडी मेरे पास क्या है, ये मेरे पास कॉलम का नाम है, ये वाले कॉलम का नाम नहीं, जो मेरे पास MySQL में बना हुआ है इस वाले कॉलम का नाम। ठीक है, ये मेरे पास आईडी है। फिर मेरे पास है नेम, क्लास, सेक्शन। बस अब मुझे कॉलम के नाम चेंज करने, नेम, क्लास और सेक्शन। ठीक है, तो यहां तक तो मैंने क्या करवा लिया, अपनी तमाम रॉस को जितनी भी फैच होकर आ रही हैं इस वाली क्यूरी के थ्रू मैंने उसको पास करवा दिया इस रिकॉर्ड के वेरिएबल में। ठीक है, अब मैं जितना भी मैंने कहा रॉस मेरे पास आ रही हैं उसको डिस्प्ले भी करवाना है, और पीएचपी में डिस्प्ले कैसे करवाते हैं, एको के थ्रू। तो यहां पर मैंने कहा जो $रिकॉर्ड वाला वेरिएबल है उसको यहाँ पर एको करवा देना। अब ये जो एको का वेरिएबल है ना, वो हो जाएगा मेरे पास किसके पास, इस माई डेटा के पास, मतलब रिस्पॉन्स में। अब जितनी भी नंबर ऑफ रॉस फैच होकर आई हैं वो सारी चली गई है मेरे पास कहां पर, इस डेटा के पास। और इस डेटा के के पास जितनी भी नंबर ऑफ रॉस आ रही है मुझे कहां पर लेकर जानी है, इस टी बॉडी के टैग के अंदर। तो मैं कैसे करूंगा, मैं टारगेट करूंगा अपनी टी बॉडी को उसकी आईडी के थ्रू। मैंने यहाँ पर अगर लिखा $टी बॉडी, मैंने कहा उसकी HTML में जाना, जावास्क्रिप्ट में हम यूज करते थे इनर HTML, यहाँ पर हम यूज करते हैं HTML। मैंने कहा उसकी HTML में जाना और इसी डेटा के वेरिएबल को क्या करवा देना, पास करवा देना। यहाँ पर आप डेटा भी लिख सकते हैं, वैल्यू भी लिख सकते हैं, रिकॉर्ड भी लिख सकते हैं, माई डेटा भी, अपना नाम भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब आके क्या करता हूं, मैं परफॉर्म अगर करवाऊं अपने उसको, मैंने यहाँ पर आकर लिखा ए, वैल्यू क्या आ गई, ए आ गई। मैंने यहाँ पर लिखा बी, बी वैल्यू आ गई मेरे पास। यहाँ लिखता हूं मैं फॉर एग्जाम्पल डी, डी मेरे पास आ गया। लेकिन ये तो मेरे पास अगर फॉर एग्जाम्पल लिखता हूँ थ्री, तो थ्री तो मेरे पास है ही नहीं, हालांकि मेरे पास आईडी 3 है।
मैं यहाँ पर अगर लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल सी मेरे पास सेक्शन भी है। फिर मैं यहाँ पर अगर लिखता हूँ अगर फॉर एग्जाम्पल 12, तो क्लास मेरे पास 12 है। तो मतलब वो सिर्फ नेम के थ्रू अभी सर्चिंग परफॉर्म करवा रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी अपने उसमें क्या दिया हुआ है, क्यूरी में सिर्फ नेम के थ्रू सर्चिंग परफॉर्म करवाई हुई है। ठीक है, मैं अब आकर क्या लिखूंगा, क्यूरी को एक्सटेंड करूंगा और ऑपरेटर से, कि अगर फॉर एग्जाम्पल नेम से वो सर्चिंग परफॉर्म नहीं करवा सक रहा, मतलब अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो यहाँ पर एक और कॉलम से सर्चिंग परफॉर्म करवाना। इसके बाद मेरे पास कॉलम था के क्लास का, मैंने कहा वेयर क्लास, और क्लास लाइक मेरे पास यहां पर दोबारा मैं क्या लिखूंगा, डॉलर माई वैल्यू परसेंटेज। फिर लास्ट कॉलम मेरे पास कौन सा, सेक्शन का। फिर मैंने यहां पर लिखा और यहां पर आकर लिखा मैंने सेक्शन लाइक, इसको मैं ऑल्ट जेड एक फॉर्मेट कर लेता हूं, ऑल्ट जेड प्रेस करके, और यहां पर आकर माई वैल्यू परसेंटेज। ठीक है, अब अगर परफॉर्म करवाऊं मैंने यहां पर आकर लिखा ए मेरे पास यहाँ अली में नेम में आ रहा है, और मेरे पास यहाँ पर सेक्शन में बी है। ठीक है, हमजा मेरे पास स्टार्टिंग में नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखे सेक्शन में आ रहा है ए। मैं यहाँ पर देखे जीशान में मेरे पास नहीं है ए स्टार्टिंग में, लेकिन सेक्शन में आ रहा है। मैंने यहाँ लिखा फॉर एग्जाम्पल 5। ठीक है, 5 से सर्चिंग मेरे पास परफॉर्म नहीं करवा रहा। क्यों? हाँ, क्योंकि मैंने क्या किया हुआ यहाँ पर आईडी नहीं दी। तो अगर आईडी के थ्रू भी परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं तो भी कर सकते हैं सिंपल। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, आईडी भी लगा लेता हूँ। मैंने कहा वेयर आईडी लाइक माई वैल्यू परसेंटेज, रिफ्रेश किया। अब मैं यहाँ पर अगर लिखता हूँ 5, अच्छा यहाँ पर मेरे पास एरर आ रहा है कि कह रहा है ऑब्जेक्ट, यहाँ पर मैं देख लेता हूँ क्या एरर है मेरे पास। अच्छा यहाँ पर मैंने यार यहाँ पर मेरे पास आईडी के लिए हो गया, और मेरे पास यहाँ पर हो गया और। ठीक है, मैंने और नहीं लगाया यहाँ पर। मैंने यहाँ पर अगर लिखा 5 आईडी थी मेरे पास, सर्चिंग परफॉर्म हो गई। मैंने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर लिखा सी, तो सी सेक्शन मेरे पास यहाँ पर उसने डिस्प्ले करवा दिया। मैं यहाँ लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल 12, तो 12 यहाँ पर मेरे पास आ चुका है। ठीक है, तो इस तरह से क्या करवा सकते हैं आप लोग, सारी परफॉर्म करवा सकते हैं। तमाम कॉलम पे एक ही टेक्स्ट बॉक्सेस के थ्रू क्या परफॉर्म करवा सकते हैं, सर्चिंग वगैरह परफॉर्म करवा सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास अभी जो सर्चिंग परफॉर्म हो रही है वो मेरे पास किसके थ्रू हो रही है, सिर्फ स्टार्टिंग वैल्यू के थ्रू हो रही है। मुझे क्या करना है, कहीं पर भी अगर उसको फॉर एग्जांपल मिल जाए वैल्यू जो मैं मेरे पास सर्च बॉक्स में आ रही है, अब चाहे वो स्टार्टिंग में हो एंड में हो, फिर जैसे क्या मतलब इस बात का, मैंने आप लिखा ए, तो यहाँ देखे मेरे पास ए यहाँ पर तो सेक्शन में था, सर्चिंग परफॉर्म हो गई, एक ही कैरेक्टर था। यहाँ पर मेरे पास देखें सेकंड नंबर पर मेरे पास क्या है, ए है। यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर है, यहाँ पर मेरे पास सेकंड लास्ट है। मैं क्या चाह रहा हूँ, अगर उसको ए कहीं पर भी नजर आ जाए, वो सर्चिंग परफॉर्म कर रहा है, तो मैं क्या कर दूंगा, मैंने परसेंटेज यहाँ पर स्टार्टिंग में लगाया हर जगह। मैं क्या कर दूंगा, मैं यहाँ पर आकर क्या कर दूंगा, बस माई वैल्यू को स्टार्टिंग में भी एक परसेंटेज और एंड में भी, यहाँ पर कुछ इस तरह से हर जगह परसेंटेज लगा दूंगा, स्टार्टिंग में भी और एंड में भी, जैसे मर्जी। अब मैं यहाँ पर आकर लिखता हूँ ए। अब यहाँ देखें सारे रिकॉर्ड्स आ गए। ठीक है, वही वाला काम हो गया। ठीक है, मेरे पास सिर्फ देखें वही वाला यूसुफ वाला जो रिकॉर्ड था वो मुझे शो नहीं करवा रहा, क्योंकि उसका सेक्शन मैंने चेंज करवा दिया था, बी कर दिया था, इसलिए वो शो नहीं करवा रहा। मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर फिर भी। यहाँ देखें जो यूसुफ है उसका सेक्शन मेरे पास बी है। ठीक है, इस वजह से वो शो नहीं करवा रहा। मैं यहाँ लिखता हूँ अगर बी, तो यहाँ देखें जहां जहां भी बी आएगा, यहाँ पर एक स्टार्टिंग में बी आ रहा है, और यहाँ किसी और पोजीशन पर आया थर्ड पोजीशन पर। ठीक है, कुछ सेक्शन में मेरे पास यहाँ पर बी आ रहा है। ठीक है, तो उस तरह से क्या कर सकते हैं आप लोग, यहाँ पर इस तरह से सर्चिंग वगैरह परफॉर्म करवा सकते हैं।